हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12 के छात्रों के लिए लेकर के हम आज आए हैं चैप्टर नंबर 2, प्रदूषण की अवधारणा, कारण, सामाजिक प्रभाव और निराकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 अंक का जो आता है वह आज हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। और इसको शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कह लीजिए या निर्देश कह लीजिए या सूचना कह लीजिए। तो प्यारे बच्चों, सूचना यह है कि जो बच्चा अब तक एडमिशन नहीं करा पाया होगा वह सब जाकर के विद्यालय में अपना एडमिशन करा लेंगे। विद्यालय कब खुला है कि कब बंद है, क्या है, अगर जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9695266618। इस नंबर पर आप लोग फ़ोन करके तत्काल हमसे बात कर लीजिए और पूछ लीजिए क्या सूचना है, क्या फीस है, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक ना। और जितना जल्दी हो सकते हैं आप लोग एडमिशन करा करके और अपने कक्षा से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग कक्षा को स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण की अवधारणा। प्रदूषण की अवधारणा के अंतर्गत है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, प्रदूषण के समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का विवेचना करिए। या उसी प्रश्न को ऐसे भी कह सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए। या ऐसे भी कह सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के या प्रदूषण के उत्तरदायी कारणों की विवेचना करिए। प्रदूषण क्या है आधुनिक भारत में, प्रदूषण की समस्या पर लिखिए। ठीक है। अगला है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इस तरह से यह जो हमारा लेसन है उसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का जो प्रकृति है वह इस तरह है। तो आइए हम लोगों को अब और आप लोगों को हम इसका सलूशन दे देते हैं। सलूशन कैसे होगा इसका आइए जानते हैं हम लोग। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं हमारे पर्यावरण का दूषित हो जाना, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति ने किया है। ठीक है। प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण में जब किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसको जीवन के किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका होती है, तब यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको उदाहरण से हम यूँ समझते हैं कि यदि पर्यावरण के मुख्य भाग, जो पर्यावरण का मुख्य भाग वायु में ऑक्सीजन के स्थान पर अन्य विषैली एवं अनुपयोगी गैसों का अनुपात बढ़ जाए तो। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए जान लेते हैं इसको इस तरह से हम कि हमारे पर्यावरण प्रदूषण में जो वायु है या जो हमारा वायुमंडल है, यूँ कह लीजिए, तो वायुमंडल में जो हमारी गैसें हैं उसमें मुख्य रूप से गैस हमारा नाइट्रोजन है। ठीक ना। क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। और क्या है? ऑक्सीजन। तो जो आपका नाइट्रोजन है, सबसे अधिक वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन का जो प्रतिशतता है वह 78% है। कितना है? 78% है। और प्यारे बच्चों, जो ऑक्सीजन है वह लगभग 21 पॉइंट कुछ है। ठीक ना, 21% है। तो लगभग 21% और 78% जोड़ देते हैं तो लगभग 99% तो इन्हीं दो गैसों का ही सम्मिलन है। किसका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो प्यारे बच्चों, और जो कुछ गैसें हैं उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है। ठीक ना, कुछ अन्य भी गैसें 1% में है। ठीक ना, नाम मात्र की होती हैं। अधिकतर मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यूँ कह लीजिए कि जब
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है और जो कुछ एकाक % जो हमारा जो हाइड्रोजन हीलियम है, उन सब अनुपातों में अनुपातों के अलावा जो उसका अनुपात है, उन अनुपातों के अलावा जब उसमें अन्य कोई विभिन्न गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अगर विभिन्न गैस जाकर के जब अगर मिल जाती हैं तो ये जो हमारा जो कम्बिनेशन है, ठीक ना, जो कम्बिनेशन है हमारा 78% और 21% और 1% में मान लीजिए जो हमारा अन्य गैसें हैं, उन परसेंटेजों का क्या होता है, बैलेंस जो होता है, संतुलन जो होता है वह बिगड़ जाता है। क्या होता है बच्चों? बिगड़ जाता है। और उस बिगड़ने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि हमारा वायुमंडल में दूषित गैसें अर्थात विषैले गैसें का समावेशन हो गया है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गई है। ठीक ना? तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्य भाग वायु में ऑक्सीजन का स्थान पर अन्य विषैली गैसें का मतलब नाइट्रोजन विषैली गैस नहीं है और हाइड्रोजन वगैरह उतना नुकसान नहीं करता है, लेकिन अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, ठीक ना, CO2 मिल जाए और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है या अमोनिया गैस है, ये सब जो गैसें हैं, जो भयानक जो गैसें हैं, वो सब गैसें अगर मिल जाती हैं तो हमारा वायुमंडल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो वही कहने का मतलब कि पर्यावरण के मुख्य भागों या पक्षों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों और स्वरूपों का वर्णन इस प्रकार है। तो आइए इसको जानते हैं हम लोग। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एंड मृदा प्रदूषण। ठीक है बच्चों, एक और प्रदूषण होता है जिसका नाम है रेडियोधर्मी प्रदूषण। क्या होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण बेटा जो होता है वह रेडिएशन के द्वारा अर्थात परमाणु विस्फोटों के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रेज और किरणों के द्वारा जो प्रदूषण होता है, वे सब रेडियोधर्मी प्रदूषण के अंतर्गत आता है। आज वर्तमान के दौर में देख रहे हैं हम लोग जो मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल नेटवर्क के द्वारा भी रेडिएशन के शिकार हो रहे हैं आज सभी लोग, ठीक ना, जिससे भयानक बीमारियों के चपेट में आ रहा है मानव जीवन। ठीक है, तो इस तरह से रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में इन्हीं सब रेज और किरणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए जानते हैं जल प्रदूषण के बारे में। सबसे पहले जो पहला प्रदूषण हमारा जल प्रदूषण है, उसके अंतर्गत जानते हैं जब वह प्रदूषण कैसे होता है। तो जल में जीव, रासायनिक ऑक्सीजन तथा विषैले रसायन, खनिज, तांबा, सीसा, ठीक ना, अर्गजी, बेरियम, फॉस्फेट, साइनाइड आदि की मात्रा में वृद्धि होना ही जल प्रदूषण है। ठीक है, जल प्रदूषण होता है, कुछ प्रदूषण दृश्य होते हैं, कुछ अदृश्य होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपका यह जल प्रदूषण हो गया। जल प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं? तो कारण में जानते हैं। देखिए, जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। औद्योगिकरण जल प्रदूषण के सर्वाधिक कारणों में उत्तरदायी है। चमड़े के कारखाने, चीनी की मिलें या एल्कोहल के कारखाने जितने होते हैं, उससे जो गंदे पदार्थ निकलते हैं, उनके जो सीवर अर्थात जो नालियाँ होती हैं, वे सब जाकर के बड़े बड़े नदियों में लाई जाती हैं, जिससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक ना बच्चों, आगे ये देखते हैं। आइए सेकंड में है, सेकंड आपका है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण को अभी हम लोग तुरंत पिछले में ही जाने हैं। वायु में विजातीय तत्वों की उपस्थिति, चाहे गैसीय हो अथवा पार्थिव, दोनों मिश्रण हो, जो मानव के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हो, तो उसको वायु प्रदूषण कहा जाता है। अभी हमने प्यारे बच्चों उपरोक्त उदाहरण में आप लोग समझाया कि जो हमारा वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल में 78, ठीक ना, और 78% और 21% जो हमारा 78% नाइट्रोजन और जो 21% हमारा जो ऑक्सीजन है, उन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो संतुलन है, उस संतुलनों के अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो, या कहने का मतलब कि जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ये गैसों का जब मिलन हो जाता है तो हमारा वायुमंडल
दूषित होता है और उसी को वायुमंडल प्रदूषण या वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के धूल में धूल कण, कार्बन कण, कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा, कैडमियम आदि घातक रसायनों का मिलन होता है। ठीक है बड़े बच्चों, इसके उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? नगरीकरण, औद्योगिकरण के द्वारा जो वायुमंडल में दूषित जो धुएं निकलते हैं उससे वायुमंडल हमारा दूषित हो रहा है। और जो हमारा परिवहन के साधन जैसे ऑटोमोबाइल से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उन सबों से भी, जैसे कि ट्रक है, बस है, मोटरसाइकिल है, तमाम से निकलने वाले धुएं से भी वायु दूषित होता है। इसके अलावा वनों के अनियमित कटाई से भी वायुमंडल दूषित हो रहा है, क्योंकि वायुमंडल को दूषित शुद्ध करने वाला ऑक्सीजन, हमको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है वायुमंडल को। ठीक है प्यारे बच्चों, रासायनिक गैसों से जो कारखाने निकलते हैं, वो चिमनियों से जो धुएं निकलते हैं, इससे भी वायुमंडल दूषित हो रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रदूषण हमारा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का एक ध्वनि प्रदूषण भी है। पर्यावरण प्रदूषण का एक रूप ध्वनि प्रदूषण भी है। ध्वनि प्रदूषण की समस्या नगरों में अधिक है, क्योंकि वहाँ पर अधिक शोरगुल होता है और शोरगुल होना ही ध्वनि प्रदूषण के कारण है। आज ध्वनि प्रदूषण के उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? जैसे ट्रकों, बसों, रेल, वायुयानों, स्कूटरों इत्यादि के जो तेज आवाज़ में जो चलते हैं गाड़ियाँ, उससे भी वायुमंडल हमारा अर्थात ध्वनि प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा कल कारखानों, मशीनों, कलपुर्जों इत्यादि से भी हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे मस्जिदों में अजान हो रहा है, ठीक है, मंदिरों में भजन कीर्तन, गुरुद्वारों में शबद कीर्तन, ये सब से हो रहा है। घरों में जोर जोर से बजने वाला रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, कैसेट्स, ठीक ना, आजकल डीजे साउंड पर भी शादी विवाह में बजता है। इस सभी वायु क्या बोलते हैं कि ध्वनि प्रदूषण होता है। आंधी, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब जो, ठीक ना, भूकंप का होना, ठीक ना, इस तरह से जो ध्वनि जो उत्पन्न होती है, तेज ध्वनि, उनसे हमारा वायुमंडल अर्थात कहने का मतलब कि ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं मृदा प्रदूषण। ठीक है बच्चों, मृदा प्रदूषण जो है वह मिट्टियों में अर्थात पेड़ पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। खनिज, लवण तत्व, वायु तथा कार्बनिक पदार्थ संचित रहती है। भूमि में उपर्युक्त पदार्थ प्रायः निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये अनुपात जब बिगड़ जाता है, जिस प्रकार हम वायुमंडल के लिए बताए थे कि 78 और 21% होता है, उस प्रकार वायुमंडल में भी कहने का मतलब कि जो ज़मीन होता है, मिट्टी होता है, उस मिट्टी में भी हमारा परसेंटेज के हिसाब से कुछ तत्व पदार्थ होते हैं जो मिट्टी उपजाऊ होती है। उसमें अगर अनावश्यक पदार्थ मिल जाते हैं तो वायुमंडल जो मृदा हमारी होती है, मिट्टी जो होती है हमारी दूषित होती है। उसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके उत्तरदायी कारण जो हमारे हैं, नगरों द्वारा ठोस कूड़ा करकट जो जमीन में फेंक देते हैं वो है। दूषित क्षेत्रों से बह करके आया जल नदियों में प्रदूषित होता है। सिंचाई से भी भूमि का प्रदूषण होने लगता है। ठीक है, इस तरह से यह आप लोगों के लिए हुआ। ठीक ना, और आगे चलते हैं हम लोग। तो 3rd नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन केवल बता दे रहे हैं, उसका आप लोग उत्तर लिख करके अपने स्वतः हमारे पास सेंड करिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9695 26 66 18 है। ठीक ना, इस पर आप लोग इसका उत्तर लिख करके भेजिएगा। प्रश्न है, पर्यावरण को शुद्ध रखने के संबंध में केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं, अर्थात कौन कौन से कदम उठाए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप लोग हमारे पास लिख करके इसका आंसर सेंड करिएगा। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और सूचना आप लोगों के लिए है कि स्कूल में तत्काल आकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग एडमिशन करा लीजिए और हम लोगों के शिक्षक ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों का पढ़ाई लिखाई का कार्य सुचारू रूप से चल सके। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में को इतना ही समेटते हैं। ओके बच्चे, प्यारे बच्चों, बाय बाय।